नमस्कार दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द क्लास 9th एंड ऑल्सो अवर यूट्यूब चैनल अभय यादव मैथ्स। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, बट ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लाना जरूरी समझा। ओके, सो वीडियो टॉपिक क्या है ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक कहानी सुनिए। एक लड़का था शिखर। ओके, तो उसे क्रिकेट खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो इनिशियली शुरू में वो क्रिकेट खेलने जाता था एक प्लेग्राउंड में जहाँ पर प्लास्टिक की बॉल से मैच होता था। ओके, वो अपने प्लास्टिक के बल्ले को लेकर जाता था और वहाँ पर बेस्ट मैच खेलता था। ओके, मस्त छक्का चौका मारता था। बट कुछ समय बाद वो दूसरे प्लेग्राउंड में खेलने जाने लगा। अब वहाँ पर स्टम्पर और नीवे जैसी बॉलों से मैच होता था। ठीक है, तो वही अपना प्लास्टिक का बल्ला लेके वो खेलने जाता था शिखर। पर वहां पर उसे छक्के और चौके नहीं लग रहे थे, उसका बल्ला कमजोर पड़ रहा था। ओके, अब ये समस्या उसने अपने दोस्त को बताई आके, सपोज करिए मुझे बताई आके। ओके, तब मैंने उसको बताया कि देखो, जब हम एक लेवल अप जाते हैं ना तो हमें चीज़ों में परिवर्तन लाना होता है। वही पुरानी चीज़ें आगे साथ दें ये जरूरी नहीं होता। वो कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड अदर देन चेंज। अब ये तो होगी लाइफ एडवाइस, बट स्टडी की फील्ड में मैं इस कहानी को आपको क्यों सुना रहा हूँ। ओके, तो देखिए, अभी तक आप क्लास 8th में थे, अब आप क्लास 9th में आए हैं, एक लेवल अप आए हैं, एक लेवल ऊपर आए हैं। तो जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको वही इस्तेमाल करनी है, वही मानसिकता से आप पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, आपको मानसिकता चेंज करनी होगी, आपको पढ़ने के तरीके चेंज करने होंगे। और डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिलेबस भी डिफरेंट होता है। हाँ, ये जरूर है कि पिछली चीज़ों से आप लर्निंग ले सकते हैं, पिछले अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग ले सकते हैं, बट आपको चीज़ें इंप्रूव करनी होगी। ऑल्दो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस्तेमाल होंगे, ऐसी जाने कितनी सारी वीडियोस देख चुके होंगे, बट दोस्तों मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके काम आए, कुछ क्लैरिटी आपको मिले। जो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच करें उन उन चीज़ों को आप फॉलो करिएगा और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ओके, सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको इस वीडियो को क्यों देखना है। ओके, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताया। अब मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो में बढ़ूंगा। तो सबसे जो पहली बात आती है, सबसे पहले मैं जिसकी बात करूंगा क्लास 9th में, माइंडसेट। माइंडसेट माइंडसेट मतलब मानसिकता। मानसिकता, देखिए, हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी तक कमज़ोर रहे हों, क्लास 8th में उनका रिजल्ट बहुत भी खराब आया, और ना केवल क्लास 8th में, पहले से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन से ही वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज बच्चे या फिर एवरेज से भी कम, एकदम लेस एवरेज, या फिर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा वीक चल रही हो, और कुछ टॉपर भी होंगे। बट वो जो एवरेज बच्चा होता है ना, क्लास 8th में ये आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओके, सो इस बात को सुनिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये मानसिकता तोड़नी होगी कि मैं टॉपर नहीं हूँ। डेफिनेटली इट इज़ रियलिटी कि आपने अभी मेहनत नहीं की इसलिए आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है, इट इज़ रियलिटी। बट आपको इससे अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यार, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी आपकी एनर्जी किसी और डायरेक्शन में जा रही है, अभी आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या करना है, देखिए, वैसे भी 9th में एक नई स्टार्टिंग होती है आपकी जर्नी की। मतलब 9th में कुछ बहुत ज़्यादा पिछली चीज़ें काम नहीं आती हैं, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सारी चीज़ें पिछली बेसिक बेसिक चीज़ें काम आती जो कि आपको पता होंगी। 9 से आपकी एक नई स्टार्टिंग है और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर आपको केवल यही छोटी छोटी चीज़ें आती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से पढ़ते हैं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। अगर आपने वही लापरवाही करी 8th क्लास की तरह या पिछली क्लासों की तरह, देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कुछ टॉपर भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सारी चीज़ें बेसिक से ही तैयार करनी है। देखिए, एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में, क्लास 9th में जो एक एवरेज बच्चा होगा, आप लोग जो आए हैं, और एक जो टॉपर बच्चा होगा, उसमें केवल डिफरेंस इसी बात का होगा कि जो एवरेज होगा उसके बाद हैबिट नहीं होगी बहुत देर तक पढ़ने की या फिर ज़्यादा मेहनत करने की। केवल और केवल क्या नहीं होगी, हैबिट नहीं होगी। और वही पर एक टॉपर के पास हैबिट होगी पढ़ने की। अगर आप उस हैबिट को बना लेते हैं, एवरेज बच्चे अगर आप उस हैबिट को बना लेते हैं, देन आप डेफिनेटली टॉपर बन सकते हैं। बन नहीं सकते हैं, बन जाएंगे। केवल आपको वो हैबिट्स बनानी है, पढ़ने की हैबिट्स बनानी है, प्लस सही तरीके से पढ़ना है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ख्याल करनी है। ओके, सो डेफिनेटली मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी मानसिकता तोड़नी है। आप डेफिनेटली अगर मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगली चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, सोर्स ऑफ स्टडी। सोर्स ऑफ स्टडी यानी कि आप पढ़ेंगे कहाँ से।
आपकी नॉलेज का, आपकी स्टडी का सोर्स क्या होगा। देखिए क्लास 9th में आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल से पढ़ सकते हैं, कोचिंग से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग से, ओके। इसके बाद आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से, जैसे कि यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। बुक से पढ़ने में कन्फ्यूज़न आती है कि भाई कौन सी बुक्स। देखिए अभी तक क्लास 8 में आप थे तो जिस भी बुक्स को स्कूल प्रेफर करता था उसी बुक्स को आप खरीदते थे, ओके। वो प्राइवेट बुक्स होती थी, प्राइवेट कंपनीज की बुक्स होती थी। पर यहाँ पर क्या है, अगले साल आपको क्लास 10 में बोर्ड भी देना है। अब देखिए यहाँ पर क्लास 9th और 10th और 11th और 12th में आपको एक बुक फॉलो करनी है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मस्ट है। आप क्लास 10th का बोर्ड देंगे, क्लास 12th का बोर्ड देंगे, एनसीईआरटी से ही पूरा कॉन्सेप्ट आता है, एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस आता है। तो आपको एक बुक को फॉलो करना है, एनसीईआरटी खुद गवर्नमेंट की पब्लिश की गई बुक है, ओके। आपको पता भी होगा बट डेफिनेटली मुझे बताना जरूरी है, इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ, ओके। सो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। काफ़ी सारे अभी आप लोग छोटे छोटे हैं, सो काफ़ी सारे मिस गाइडेंस के चक्कर में बहुत सारी मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स खरीद के बैठ जाते हैं, ओके। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हालांकि काफ़ी सारे लोग यही प्रेफर करते हैं केवल एनसीईआरटी ही पढ़ी जाए, रेफरेंस बुक्स की कोई नीड नहीं होती है। केवल और केवल हाँ, जब आप एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस को पूरी तरीके से लगा चुके हैं, आपको कहीं से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। वैसे आज के टाइम पर ऐसा हो भी नहीं सकता कि आपको क्वेश्चंस ना मिले, ऑनलाइन इतनी सारे तरीके हैं क्वेश्चंस फाइंड करने के। तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट इस ऐसा तो नहीं कि हम केवल क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस बुक्स खरीदें, ऐसा तो नहीं है ना। एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, अपने स्कूल से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, कोचिंग से सीख सकते हैं चीज़ों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूट्यूब वगैरह से आप सीख सकते हैं। क्या ज़रूरत है आपको, क्या ज़रूरत है रेफरेंस बुक्स खरीदने की। और रेफरेंस बुक से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। कुछ बच्चे इस तरीके से कहते हैं कि भाई हम पढ़ते तो बहुत है, नंबर नहीं आते हैं, क्या पढ़ें कुछ समझ में नहीं आता, इतनी सारी चीज़ें सब मिक्स हो जाती हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कुछ सिलेबस ज़्यादा नहीं, बहुत कम सिलेबस, बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, आप उसको ज़्यादा बना लेते हैं मिस गाइडेंस के चक्कर में, ओके। सो रेफरेंस बुक से दूर रहिए, इतना रह पाइए। आपको एनसीईआरटी की बुक्स खरीदनी है, फिर चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर एसएसटी हो, ओके। इन पांचों में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप तरह तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल कोचिंग में क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑनलाइन आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया, और कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन कौन तरीके हैं आपको पढ़ने के, वो मैंने आपको बता दिया। अगली चीज़ आती है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है। हमने ये सीख लिया, हमें कौन सी मानसिकता रखनी है, हमें कहाँ से पढ़ना है, हमने ये भी सीख लिया। अब पढ़ना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखिए वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, तरह तरह की आपको वीडियोस इसी चैनल पर आगे मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी। हाउ टू स्टडी, पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं उनके सॉल्यूशंस इस चैनल पर आते रहेंगे, ओके। बट हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे हमें। तो देखिए वैसे तो आप काफ़ी सारे तरीकों से पढ़ सकते हैं। स्कूल में ही आपकी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, नोट्स बनवाए जाते हैं, सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बट देखिए अगर आपको किसी भी चैप्टर को मास्टरी हासिल करनी, सेल्फ स्टडी आपको करनी, वो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो कोई भी चैप्टर है उसको आप यूट्यूब से कवर करिए। कहाँ से, यूट्यूब से। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि कोई अच्छे से टीचर आप पसंद करिएगा, मतलब अच्छे से टीचर का मतलब जो टीचर से आपको बेहतर समझ आए, उस टीचर को आपको फॉलो करना है। और ऐसे एक ही टीचर को फॉलो करिएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये टीचर, अगले एक ये सब्जेक्ट के लिए ये टीचर, इस तरीके से। ऐसे क्या होगा, एक ही टीचर से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और जल्दी समझ में आएंगी, ओके। सो यूट्यूब से आपको किसी भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप यूट्यूब से पढ़िए। या फिर आप कर सकते हैं कि भाई बुक से भी एक रीडिंग मान ली, या फिर आपके जो स्कूल में जो नोट्स बनवाए गए हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी वहाँ से आप ले सकते हैं स्कूल से, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स, ओके। नोट्स, बुक्स वगैरह आप रीड कर सकते हैं, स्कूल में जो आपकी चीज़ें करवाई गई यूट्यूब के लेक्चर से आप उसको देखिए आराम आराम से और उसको नोट करिए। इसके बाद इनको भी पढ़िए, इनको भी पढ़िए, और इसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, एक होते हैं लॉन्ग नोट्स। अब देखिए लॉन्ग नोट्स मतलब सारी चीज़ें इन डिटेल कवर होंगी, जो भी आप इससे सीखेंगे, जो भी आप इससे सीखेंगे, जो भी आप इससे सीखेंगे,
इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, अब देखिए कोई ऐसा ही टॉपिक एनसीईआरटी से ही तो ये भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, और एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पर भी आप रीड करेंगे अगर आपको नेसेसिटी दिखती है नीड करने की, तो अगर आपको मन करता है नीड करने का, तो अगर आपके पास टाइम है, ओके, सो टाइम तो अभी है ही, अभी इतना ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आप रीड कर सकते हैं। एंड अगर जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करेंगे ना, तो आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा, ओके। सो आप बुक से रीड करना चालू कर दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके। स्कूल से इन सारी चीज़ों से जब आप कंसाइज करके जो आप नोट्स बनाएंगे, एक लॉन्ग नोट्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करके जो नोट्स बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे लॉन्ग नोट्स। और ये नोट्स कब काम आएंगे, जब आपके पास टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन बाद पेपर चालू है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक शेड्यूल बनाया अपना कि भाई हमें इन इन दिनों में इन इन चैप्टर का रिवीजन करना है, तो डेफिनेटली आप जो पहले से आपका जो शेड्यूल बना होगा उसमें आप लॉन्ग नोट से रिवीजन कर सकते हैं। बट एग्जाम के एक रात पहले आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा, शॉर्ट नोट मतलब एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, मतलब फॉर एग्जाम्पल चैप्टर का नाम ये है, इसमें ये टॉपिक्स हैं, ओके, इन टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक्स है, ओके, इन टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक्स है, इसकी ये डेफिनेशन है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये यहाँ से इससे कनेक्टेड, इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। और इसके बाद आपके एक लॉन्ग नोट्स, जो टाइप के नोट्स होते हैं इसको आप डेफिनेटली बना सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आप प्रिपेयर हो रहे हैं किसके लिए, आगे 10th 11th एंड 12th के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर हो, आपकी एक हैबिट बनेगी, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी एक हैबिट बनेगी, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो आपके एनसीईआरटी के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि आप उन्हें अगर सॉल्व करें तो आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे अपने आप को, ओके। इसके बावजूद क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, जिसके वैसे मुझे नहीं लगता कि नीड पड़ेगी आपको, ऑनलाइन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ही टीचर्स काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाते रहते हैं, ओके। क्वेश्चंस की पूरी वो ला देते हैं एकदम मैराथन टाइप, ओके, सो उससे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, और आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक वगैरह वैसे आती है, क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको जानकारी को बता दूँ, काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ओके, एमसीक्यूज भी हो सकता है दिए हों, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से। और वैसे अभी आप क्लास 10th में तो है नहीं, 9th में अगली साल आप जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो क्लास 10 में पिछले साल जो क्वेश्चन आए आए थे बोर्ड में, काफ़ी पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, इस तरीके से उन्हें बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे क्लास 10th में। सैम्पल पेपर्स मतलब जो आपका फॉर एग्जाम्पल अगले साल जो आप बोर्ड देने जा रहे होंगे, बोर्ड में जो पेपर आएगा उसके पैटर्न का जो पहले से काफ़ी सारे पेपर्स बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सैम्पल पेपर्स, मतलब सैम्पल पेपर्स, बोर्ड के सैम्पल पेपर्स, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास 10th में मिल जाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, यहाँ पर आप तरह तरह के रिसोर्सेज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब अगली चीज़ आती है मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स कौन कौन सी नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक, रेफरेंस बुक्स, इन्हें तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि रेफरेंस बुक्स में उलझ जाते हैं, और एक बार आप उलझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइप की हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा, रेफरेंस बुक्स ही मेरी पर्सनल एडवाइस है, रेफरेंस बुक्स का आप इस्तेमाल ना करिए तो ज़्यादा बेटर है, ओके। एनसीईआरटी को पढ़िए और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ने के, वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी जो मिस्टेक्स आती है वो ये आती है कि आप लोगों को शुरू से फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर नया चालू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर जिस दिन वो चालू हो रहा है उस दिन आपको प्रेजेंट रहना, फोकस के साथ, इंटेंस फोकस होना चाहिए आपको उस चैप्टर को समझने का, समझ रहे हैं आप। जिस दिन वो चैप्टर चालू हो रहा है उस दिन आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जिस दिन बेसिक पढ़ाया जा रहा है, जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उस दिन आप ना भी जाएं स्कूल या फिर ना भी अटेंड करें क्लास तो हो जाएगा। बट जिस दिन बेसिक पढ़ाया जा रहा हो ना, जिस दिन चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जिस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा हो, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए जब आपके पास बेसिक चीज़ें होंगी ना, तभी, फॉर एग्जांपल ये बेसिक है, ओके, बेसिक से ही आप ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली चीज़ें छूट जाएंगी तो इट्स ओके। बट अगर बेसिक छूट गया तो ऊपर वाली चीज़ें भी छूटेंगी और बेसिक भी छूटेगा, तो फिर आप बेसिक से कवर करिए फिर ऊपर जाइए, समझ रहे हैं आप। तो बेसिक चीज़ें आपको नहीं छोड़नी, और वैसे भी 9th 11th 12th 10th में काम आएगा, ओके। 9th में पढ़ी चीज़ें 10th में काम आएंगी, 10th में पढ़ी 11th में, 11th में पढ़ी 12th में, ओके। तो ये कनेक्टेड है, तो आपको बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तैयार रखनी हर एक सब्जेक्ट में, ओके। फोकस ऑन बेसिक्स, फोकस ऑन बेसिक्स, ओके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि देखिए आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं क्लास में, क्लास में डाउट पूछिए। क्या करना है, आप केवल डाउट पूछ रहे हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, आपको कोई डाउट हुआ, कुछ शंका है, भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, या ये यहाँ पर कैसे आ गया, तो डाउट
पूछ लीजिए, समझ रहे हैं? आपको केवल पूछना है, सामने वाला आपको समझाएगा। सो आपको डाउट पूछने की आदत डालनी है, काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलती है, काफ़ी सारी नॉलेज बढ़ती है। ओके, सो यही कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।